देश भर में धर्मांतरण को लेकर हाहाकार है, जबरन धर्मांतरण को लेकर। अब खबर सुनिए, ऐसे वक्त में कर्नाटक कांग्रेस ने सरकार बनने के करीब 1 महीने के अंदर ही एक बड़ा विवादित फैसला ले लिया है। आपको भरोसा नहीं होगा जो फैसला लिया गया है। सरकार ने लव जिहाद को ध्यान में रखकर बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को डिलीट करने का फैसला कर लिया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। धर्मांतरण विरोधी कानून जो पिछले साल ही आया था सितंबर 2022 में, उसकी वापसी का फैसला हो चुका है। कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। कांग्रेस की सरकार ने यह विवादित फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब देश भर में लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक गेमिंग जिहाद के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है ना। मैंने आपको बताया, कभी लव जिहाद से धर्मांतरण, कभी गेमिंग जिहाद से धर्मांतरण, कभी रैन बसेरों में धर्मांतरण, कभी धर्मांतरण का जाकिर कनेक्शन। ये धर्मांतरण का वायरस इतना फैल गया पूरे देश में। उधर कर्नाटक ने धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी की तैयारी कर ली है। खबर को समझिए। तय है, यह तय कि कर्नाटक सरकार के फैसले से सैयद मोइन जैसे लोग काफी खुश होंगे। अब ये कौन है मैं आपको बताता हूं। ये आज बहुत खुश होगा, ये बहुत खुश होगा। क्यों, सुनिए। सैयद मोइन की कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी हुई थी। पहली गिरफ्तारी हुई सितंबर में कानून आया था, ये 30 सितंबर, और इसके अक्टूबर में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, अब आपको बताते हैं कि ये आज जो हो रहा है कर्नाटक के अंदर, इसको क्यों तुष्टीकरण का तूफान कुछ लोग कह रहे हैं। कर्नाटक सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी के फैसले को बीजेपी तुष्टीकरण का तूफान क्यों कह रही है ना। दरअसल कर्नाटक में सिद्धारामैया सरकार ने 20 मई को शपथ ली। अभी 20 मई को शपथ, अभी शायद 30 दिन हुए, मतलब 1 महीना हुआ है। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने ऐसे कई फैसले लेने का ऐलान कर दिया जिन पर आरोप लग रहे हैं कि फैसले मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए किए गए हैं। तुष्टीकरण के तहत क्या क्या है आप सुनिए। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी का फैसला हो चुका है। धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी, नंबर 1, इससे कौन लोग खुश होंगे? जो धर्मांतरण करते हैं। हिजाब मामले पर सरकार बनने से पहले ही उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा था कि क्लासरूम मतलब हिजाब बैन समेत सभी सांप्रदायिक आधार पर बनाए गए कानून वापस लिए जाएंगे। हिजाब, कौन खुश होगा समझ लीजिए। तीसरा, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द क्लासरूम में हिजाब बैन हटाने जा रही है। क्लासरूम में हिजाब, यूनिफॉर्म के खिलाफ है वही फैसला। क्लासरूम में हिजाब बैन हटाने जा रही है, यह कहा गया। तीसरा फैसला, कौन खुश होगा आप समझिए। यह सब तुष्टीकरण के क्या तहत फैसले लिए गए, सवाल उठ रहा है, तूफान तुष्टीकरण का। इसके अलावा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम रिजर्वेशन की वापसी की बात भी कह चुकी है। 4 जो 4% दिया गया था ना, जिसको वापस ले लिया गया था। इसके अलावा कर्नाटक में पिछली 4 मैंने आपको बताया। इसके अलावा कर्नाटक में पिछली बीजेपी सरकार ने 3 दशक पुराने मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया था। चुनाव के बाद कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण वापस लागू किया जाएगा। 5, इसके अलावा कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनते ही गो हत्या विरोधी कानून को भी खत्म करने के संकेत दे दिए। सरकार बनने के तुरंत बाद कर्नाटक के पशुपालन मंत्री टी वेंकटेश ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर भैंस और बैलों को काटा जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं। काउ स्लॉटर को लेकर यह बयान, कौन खुश समझिए। 6 मैंने 6 आपको बता दिए तुष्टीकरण का तूफान। इसके अलावा और सुनिए ना, अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है। हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को स्कूलों के पाठ्यक्रम से डिलीट कर दिया, हटा दिया है। हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक, कौन खुश होगा? कर्नाटक के क्लासरूम में हिंदुओं के हत्यारे कहे जाने वाले हेडगेवार को तो हटाया जा रहा है। वापसी किसकी हो रही है? टीपू सुल्तान का फिर से महिमा मंडन शुरू हो सकता है। इसके भी संकेत कांग्रेस के कई नेता दे चुके हैं। हो सकता है कि कर्नाटक में जल्द टीपू सुल्तान की जन्म जयंती भी मनाने की शुरुआत हो जाए। टीपू सुल्तान का चैप्टर इन, हेडगेवार चैप्टर आउट। 7 फैसले बताएं तुष्टीकरण का तूफान। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।